हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो गाइस, साल 2025 शुरुआत ही हुआ है और सिर्फ 15 दिन हुए हैं और 15 दिन के अंदर एक और बहुत प्यारा रिक्रूटमेंट आप लोगों के सामने आ चुका है। और ये रिक्रूटमेंट जो आया है ये एक ऑयल कंपनी से आया हुआ है जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर काफी सारी ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। पहले ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, बट अब ये महारत्न पब्लिक सेक्टर हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख भी रहे हो। उसके बाद एक हो गया इंडियन ऑयल, जिसको आप आईओसीएल बोलते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एक ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो आपने रिसेंटली देखा होगा ओएनजीसी का भी अभी एक रिक्रूटमेंट आया था, फिर फटाक से एचपीसीएल का भी आ गया। तो अभी ऑयल कंपनीज कंटिन्यूअसली रिक्रूट कर रही हैं, तो आपको धीरे धीरे बीपीसीएल का भी देखने को मिलेगा, भारत पेट्रोलियम का, और आगे चल के आपको आईओसीएल का भी देखने को मिलने वाला है, वो भी एक अच्छे लेवल पर। और ये सारे रिक्रूटमेंट जो है वो डिप्लोमा लेवल पे, यानी कि मैं बोलूंगा जूनियर एग्जीक्यूटिव या मैं बोलूंगा है ना डिप्लोमा ट्रेनी, इन सभी के बेसिस पे होने वाले हैं। तो जरा देखते हैं एचपीसीएल के इस रिक्रूटमेंट में किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी पोस्ट अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं, यहां पे आया प्रोफाइल फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और याद रखिएगा बेटा, पब्लिक सेक्टर काफी बेहतर सैलरी देते हैं। चलिए जरा एचपीसीएल के बारे में समझते हैं कि क्या ये बता रहे हैं हमको। तो एचपीसीएल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देखोगे यहां पे किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। अच्छा, पहले ही बता देता हूं, एचपीसीएल अपना पेपर जल्दी करवा लेता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि आज से ही, और अभी 9 बजे से चालू हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी को है। वैलेंटाइन डे के दिन आप आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन का वेट मत करो, उसको पहले ही भर लेना। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की छप्पर फाड़ के वैकेंसी 130 वैकेंसी दे दी। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि मैकेनिकल मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा ही आता है इन एचपीसीएल। बीपीसीएल में भी मैकेनिकल ज्यादा आता है, आईयूसीएल में इलेक्ट्रिकल ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ओएनजीसी में भी मैकेनिकल ठीक ठीक रहता है, बट इलेक्ट्रिकल भी ठीक ठीक रहता है। आप देखोगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 65 वैकेंसी, जो कि कम नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा डीएफसीसीआईएल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की भी वैकेंसी आई हुई थी, वहां पे भी 65 के आसपास वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की। एमपीपीजीसीएल में 200 से ज्यादा है। तो यार आरआरबी एसएससी तो हमारे पास है ही साल 2025 में। यहां भी अगर हम सबकी 50-50, 60-60, 100-100 वैकेंसी जोड़ लेंगे ना, तो ये भी 1000 के ऊपर निकल जाएंगी 2 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी इन्होंने 37 वैकेंसी दी हुई है, और केमिकल ब्रांच के लिए इन्होंने 2 दी हुई है। अब इन सभी में लिखा है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप ओबीसी के हैं तो 28 चलेगा, अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो 30 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा हुआ है 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में है, अगर उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो भी कोई इश्यू नहीं है, एचपीसीएल मना नहीं करता। अब बात आती है कि सर क्या बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो जैसा कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं सिविल वाले बच्चे की सर हमारी कुछ वैकेंसी नहीं है क्या इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये ऑयल कंपनीज है। ऑयल कंपनीज हो गया, इस तरीके के जो भी पब्लिक सेक्टर होते हैं इनमें कभी भी सिविल की उतनी एज सच वैकेंसी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल की वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर में नहीं होती। सिविल की जो भी जॉब्स निकलती हैं वो या तो एसएससी आरआरबी आपको देता है, या तो फिर आपके स्टेट के किसी पर्टिकुलर जल निगम हो गया या लोक निर्माण विभाग हो गया, इन सब जगहों पर वैकेंसी निकलती है। तो इन ऑयल कंपनीज में कभी भी सिविल की वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिली है, राइट। कभी कभार आ जाए तो आ जाए, लेकिन उसके अलावा आपको नहीं देखने को मिली है। अब आ जाती है कि यहां पर इन्होंने बोला कि एलिजिबल डिप्लोमा इज मेंशन ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे क्या मेंशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ऐसा ये लोग लिखते हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आप फॉर्म फिलअप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल में मैकेनिकल ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, और केमिकल में केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग दोनों चलेगा। अच्छा, अगर आप यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास 60% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके पास 50% होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आप लोगों का यहाँ पे सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद आप लोगों का एक ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट भी होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ये चारों चीजें होंगी। हो सकता है इनमें से कोई आगे की चीज कोई स्किप कर दे, बट इतना तो होना ही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करता हूं तो जनरल एप्टीट्यूड आना है यहाँ पे, जिसके अंदर नॉन-टेक में इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको पता ही है कि आपका पूरा टेक्निकल आने वाला है। ठीक ठीक सर। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे सैलरी काफी बेहतर है। जो सीटीसी है वो 10.58 यानी कि 10.5 लाख के आसपास का सीटीसी है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो 12 8 जा, है ना, 12 8 जा 96, तो करीब करीब आपके पास 70,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपकी जो पोस्टिंग आनी है वो किसी भी प्लांट्स में आ सकती है जो एचपीसीएल के देश के हमारे प्लांट्स है, चाहे वो एलपीजी प्लांट हो या पाइपलाइनिंग हो या एविएशन सर्विसेज हो, ल्यूब प्लांट्स हो, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। इसके बाद 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद फिर आप आराम से इसके अंदर आपका पर्टिकुलर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी।
इनके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो टोटल इन्होंने बोला हमने 234 वैकेंसी रखी हुई है, जिसमें से इस तरीके का हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे कि हाँ, बीटेक वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, बता देता हूं अभी, क्योंकि यहां पे बीटेक का इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। इन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया है कि हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। इसके बाद तो सर बीटेक वालों के लिए इन्होंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एचपीसीएल जो है वो बीटेक वालों की वैकेंसी अलग से निकालता है और उसका पेपर भी लेता है, राइट। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी अलग से निकालता है और उसका पेपर भी लेता है। तो बेटा अगर हम ये बोलेंगे कि आपने बीटेक वालों को अलाउ क्यों नहीं किया, तो यहां पर एक पार्शियलिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी वो निकालता है। तो बीटेक वालों के लिए भी कुछ समय पहले ही आई थी, जहां पे काफी सारे बच्चे एचपीसीएल में सिलेक्ट हुए थे। अब डिप्लोमा वालों के लिए आई है, फिर बीटेक वालों के लिए वापस से देखने को मिल जाएगा। बीटेक वालों के लिए इससे ऊपर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। अब इसके अलावा बात करते हैं तो फीस जो है वो 1000 रुपए की है, मतलब एक टोटल 1180 रुपए लगने हैं आपके फॉर्म जब आप फिल करोगे तो। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। एससी एसटी वाले बच्चों को फॉर्म की फीस नहीं लगनी है, ये भी यहां पे साफ साफ मेंशन्ड है। इसके अलावा ऐसा यहां पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी आपको नीड है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसका सिलेबस कैसा रहता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, तैयारी करना चालू कर दो। डीएफसीसीआईएल में बीटेक इलेक्ट्रिकल, और अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे तो मतलब डिप्लोमा भी एलिजिबल है, यहां पे डिप्लोमा एलिजिबल है। तो यार सबके लिए सारी चीजें खुली हुई हैं, आराम से तैयारी करना चालू कर दो। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा सारे टाइम, सारी चीजों को लेकर के। चलिए, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।